तो आज जो है मार्केट ने कुछ नहीं किया, चॉपी दिखाया खाली प्राइस एक्शन, और उसके अकॉर्डिंग मैंने आज 2 एसएल दी, 2 शॉर्ट दी थी, और दोनों ही प्रो ट्रेडर्स में दी थी। जो लोग नहीं जानते, हमारा वीआईपी ग्रुप है, टेलीग्राम पे क्लिक करोगे, रीड पिंड मैसेज रीड करना हमारा, उसमें स्टेप बाय स्टेप दिए कैसे फ्री में जुड़ सकते हो, ठीक है। प्रो ट्रेडर्स में मैंने 2 ट्रेडें दी थी, सुबह शॉर्ट दी थी 95 के अराउंड, उसका एसएल हिट हो गया 96.7 के अराउंड, फिर मैंने दोबारा शॉर्ट दी जो ऊपर 97.2 के गया था बाद में। अगर किसी ने डीसीए किया या किसी ने वहां पे शॉर्ट लिया तो हमारा जो शॉर्ट साइड का व्यू था वो मैंने पूरी एक वीडियो बाकायदा बना के दी थी। यहां पर आपको दिखाता हूं हमारे इसमें पूरा ये वीडियो तो मैं दिख रही है, पूरी 4-5 मिनट की वीडियो थी जिसमें मैंने पूरा समझाया था क्यों मैं शॉर्ट साइड बायस दूं, ठीक है। मार्केट थोड़ा गिर सकती है, जब मार्केट इस मूव के अराउंड 97 पॉइंट कुछ चल रही थी, 97 के अराउंड चल रही थी, ठीक है। तो वहां से अगर हम देखें तो उसके बाद मार्केट गिरी है, ठीक है, काफी गिरी थी, 95.3 के तक आई थी। तो ये ऑलमोस्ट $1700 का मूव होता है जो स्काल्प ट्रेडर के लिए बहुत होता है। तो ये दूसरी शॉर्ट चली, पहली शॉर्ट में ऐसे लेट हुआ हमारा, ठीक। उसमें मैंने आपको दूसरी शॉर्ट में ये बताया केयरफुल लेना, 95.9 के एक ऐसा लेवल है, माय फर्स्ट कंफर्मेशन इज प्रीवियस डे हाई अराउंड 95.9 के, अगर वो टूटता है तो लोअर पॉइंट 94.8 के और 94.5 के आ जाता है, जो नहीं आया 95.3 के तक हम आए थे, ठीक है। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ट्रेल एसएल भी बोला था कि एक अंडर कॉन्फिडेंट ट्रेड है तो अपना यहाँ पर एसएल ट्रेल करते रहना, ठीक। अब चलो आगे बात करते हैं मार्केट को लेकर, न्यूज को लेकर। एसएनपी जो है थोड़ा बहुत क्लाइम किया, ठीक है। पीपीआई डाटा आया है, यानी प्रोड्यूसर जो प्राइस इंडेक्स होता है पीपीआई, वो थोड़ा सा सही आया है, जिसका मतलब ये है कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन कम हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीटली कम हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा अभी बुलिश हो सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म में। अब इसके बाद बात करूं क्यों मार्केट उस तरह से बिहेव नहीं करी। उस मोमेंट के दौरान थोड़ा सा $1000 के ऊपर विक मारी थी, लेकिन एक चीज समझाऊं तुम्हें, कल जो डेटा आना है वो एक ऐसा डेटा है जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसके बाद एफओएमसी जो है वो होगा, ठीक। और मेंबर विलियम स्पीक करेंगे, एफओएमसी के कई सारे मेंबर्स स्पीक करेंगे, शायद जेरोम पावेल नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है। सीपीआई आने वाला है, ये याद रखना, सीपीआई मंथ ऑन मंथ, सीपीआई ईयर ऑन ईयर, और कोर सीपीआई होलसेल भी आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेल्स भी आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। 7 बजे के अराउंड आएगा कल 15 जनवरी को। तो ये चीज ध्यान रखना, ये डेटा एक ऐसा डेटा जो लास्ट लाइन ऑफ डेटा हो सकता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अब अगर मार्केट को ऊपर भागना है तो, ठीक है। सो इससे पहले कि मैं और चीजों के बारे में बात करूं, सबसे पहले मुझे कुछ चीजों को देखना है। पहले तो हम मार्केट को देखते हैं। कल मैंने जो यूट्यूब वीडियो बनाई थी रात में, उसमें इथेरियम की ये पॉसिबिलिटी बनाई थी कि ये स्वीप लेके अगर 3100 के ऊपर इथेरियम होल्ड कर गया तो उठेगा, और आप देखोगे 3100 के ऊपर अगर आप देखोगे आपने ये मूव भी पकड़ा तो 3.8% का है यार। स्काल्प ट्रेडर जो हमारे चैनल पे ट्रेडर्स लोग हैं, ट्रेडर देख रहे हैं इसको, उनके लिए तो ये काफ़ी है यार। 3-4% का मूव अगर आपने पकड़ा तो ठीक है, अच्छा पकड़ा, ठीक। अब क्या बुलिश हो सकते हैं अभी के टाइम में मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि अभी भी जो इथेरियम है उसने टैग नहीं किया है 0.618 का लो, जबकि बीच में गया। फिर ये विक जो है ना पूरी डेली में बहुत गंदी विक बनी है, जिसका 0.5 रिट्रेसमेंट के चांसेस हमेशा रहेंगे। $3000 कभी भी हम आ सकते हैं, अगर आना चाहें तो आ सकते हैं अभी भी, क्योंकि अभी देखो ना मैक्रो स्ट्रक्चर तो चेंज ही नहीं हुआ ना। और ये जो ईएमए है या फिर एसएमए कह लो, ईएमए 100 वाली जो भी है डेली की, वो उसके तो हम नीचे ही है ना। तो और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है, तुम देखो गौर से 3280 जो भी है ये एरिया, यहाँ पर 3300 कह लो, 3300 या 3280 को कह लो, वो एक रेजिस्टेंस था जहाँ से हमें थोड़ा बहुत फॉल भी दिखा था काफ़ी, और उस एरिया को तोड़ना इंपॉर्टेंट है। 3300 के ऊपर आना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अभी तक नहीं है। तुम देखो इस चार्ट को, अगर किसी मैं नूब को दिखाऊं जिसको कुछ नहीं ट्रेडिंग आती, वो चेक क्या कहेगा, उसे तो यही पता है ना लोअर हाइज बन रहे हैं, लोअर हाइज बन रहा, तो लोअर हाइज बन रहा है तब तक तो बेरिश है ना। लेकिन बुलिश होने के लिए आपको क्या चाहिए, अभी मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। ये हाई टूटे 3690, वो तो अभी बहुत दूर है, तो फिर आप क्या होगा, शॉर्ट टर्म में क्या बुलिश करेगा, शॉर्ट टर्म में 3300 के ऊपर आना बुलिश करेगा, जो कल भी बताया था, कल भी ये स्टैंड आपको बताया। अब डेल्टा को देखते हैं, एग्रीगेटेड ऑर्डर लिक्विडिटी डेल्टा क्या होता है। ये होता है बायर के ऑर्डर माइनस सेलर के ऑर्डर। अगर यहाँ पे सेलर हावी होने लगते हैं, दैट मीन्स कि लिमिट ऑर्डर जो है वो सेलर्स ज्यादा लगा रहे हैं, ठीक है, सेल होने के ज्यादा लग रहे हैं रेदर देन बाय होने के। तो ये जो देखो यहाँ पर बाय ऑर्डर लगे थे कल रात में जब डंप आ रहा था, तो ये उनमें से एक चीज है जिसने मुझे बुलिश किया था, और मैंने लॉन्ग दिया था अपने प्रो ट्रेडर में भी, अपना खुद भी लिया था इनफैक्ट 90.9 के पे, तो वो डंप भी पकड़ा, और आज हमने शॉर्ट भी करने का व्यू बनाया। हालांकि उतना अच्छा हमें मूव नहीं मिला, लेकिन मिल सकता है थोड़े दिनों में, क्योंकि ये देखो सेल साइड के ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऐसा पहले भी हो चुका है, देखो जब इस तरीके का ही मूव बना था, एंड देन उसके बाद हमें काफ़ी बड़ा डंप दिखने को मिला। ये हुआ था $1,02,000 के अराउंड, ठीक। मैं बेरिश नहीं हूँ, मैं आपको सिंपल डेटा बता रहा हूँ, मेरा काम डेटा बताना है। देखो यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे क्या है,
एक ट्रेंड लाइन ऐसी वाली है, एक ट्रेंड लाइन ऊपर वाली है। मैंने आपको दोपहर की वीडियो में ये बताया था कि बिटकॉइन चाहे तो उठ के यहाँ तक भी चला जाए, 1 लाख भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन तब भी वो एक लोअर हाई होगा और वो नीचे आ सकता है टैग करने। और ये ट्रेंड लाइन कौन सी है? ये ट्रेंड लाइन है जो मैं बता रहा हूँ कि ये डेली में लंबी ट्रेंड लाइन है, बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन है, मतलब कहाँ से कहाँ की है, देखो यहाँ की ट्रेंड लाइन है भाई साहब, यहाँ की ट्रेंड लाइन है ये, समझ रहे हो? 69 के, ये अराउंड 52 के से होती आ रही। तो ये ट्रेंड लाइन अगर टैग होती है, इन वर्स्ट केस 87 के आ जा सकते हैं, मे बी अभी के लिए 85 के दिखा रही है, बट 85 के मुझे नहीं लगता क्योंकि हर कोई वेट कर रहा है वहाँ तक आएंगे। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मैं देखता हूँ, अगर मुझे बुलिश होना है लॉन्ग टर्म में मार्केट को लेके, तो मैं ये डेली का स्लोपिंग RSI देखूंगा, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी गाइस, ठीक। अगर डेली का RSI इस तरीके के स्लोप बना रहा है तो मैक्स टू मैक्स मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ आ जाए और उसके बाद भी गिर सकता है, क्योंकि डेली का RSI अभी भी लोअर क्लोज में है। ये बात तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए एज अ ट्रेडर। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बहुत बुलिश डेटा है, बहुत बुलिश डेटा है, मैं बताता हूँ क्या। जो टोटल कैप है ना उसको ध्यान देना, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बॉटम प्रेडिक्ट किया था इसी को देख के, और टोटल कैप को मैं एक तरह से पूरी तरह से अंदाज भूल गया था, मतलब इसको ट्रैक करना। लेकिन मैं अगर दिखाऊं तो इसने जादू किया है, ऊपर जाके एक हाई बना के 3.7 ट्रिलियन से ये गिरा, इसने एक्चुअली एग्जैक्टली 2021 का हाई टैग किया, ये देखो 3 ट्रिलियन का, और इसने एक्चुअली रीटेस्ट किया है, ये पिछले बुल मार्केट साइकिल का लिटरल इसने टॉप जो है यहाँ पे रीटेस्ट किया 3 ट्रिलियन। तो टेक्निकली देखें तो ये बुलिश हुआ, मतलब पूरी मार्केट के लिए बुलिश हुआ कि पूरी मार्केट उठ सकती है यहाँ से। अब हो सकता है बिटकॉइन उठे, हो सकता है ऑल्टकॉइन उठे, लेकिन ये एक तरह से बुलिश पैटर्न है कि हमने रीटेस्ट किया और हमने उसको तोड़ा नहीं। अगर तोड़ते तो फिर हम इस रेंज में आते, ग्रे वाली, यानी 2.7 से 2.4। अभी नहीं आए हैं, अभी नहीं तोड़ा, तो ध्यान रखना। लिक्विडिटी को देखते हैं, लेट्स सी लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही है नीचे की साइड में 95.1 के अराउंड, ठीक है, उस लेवल को ध्यान रखना। लिक्विडिटी यहाँ पे भी बिल्डअप हो रही है 92 के अराउंड, जिसको मैं देख रहा हूँ। मैंने आज अपने प्रो ट्रेडर में एक ही अल्फा बताया, वो ये बताया कि मैं देखूंगा बाइंग, अभी नहीं ले रहा मैं कुछ भी, ठीक है। अब मैं जो बाइंग देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ बिलो और नियर 94 के या फिर 92.6 के लेवल पे, इन दो लेवल्स पे ही मैं बाइंग देखूंगा। अगर मुझे मिलता है तो मैं लूंगा वहां पर, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद देखें ट्रम्प कॉइन को, तो ट्रम्प भी काफ़ी अच्छा है, आज 2.86 गया, इसका भी मैंने बात करी थी। और सुबह मैंने बात शायद S&P की थी, ये रही S&P क्या करने की कोशिश कर रहा है, देखो उठ रहा है, ठीक, उठ रहा है, गुड है, अच्छी बात है। इस गैप को फिल करने के बाद उठ रहा है, अगर उठता है तो फिर यहाँ पे बिटकॉइन बहुत अच्छी रैली करेगा। अगर S&P यहाँ से गिरता है तो फिर बेरिश है, एंड देन वी कैन गो डाउन। तो हमें देखना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम में क्या हुआ है। S&P में कुछ पिछले 2-3 जब से ओपन हुआ तब से तो ब्लीड किया है, और उसके बाद ऊपर जा रहा है। ये एक जनरली बुलिश पैटर्न होता है, हमें देखना पड़ेगा 15 मिनट में क्या हो रहा है। बट टेक्निकली ये रेजिस्टेंस पे है 5847 वाले, जो ब्लू रेजिस्टेंस आपको बताया था। तो इस रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस देखो, ये वाली लाइन, या फिर आप देख लो ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन के रेजिस्टेंस पे देखते हैं क्या होता है। अब इसको टैग करते ना, जब तक वीडियो आ रही तब तक देखते रहना, ठीक है। इसी के साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। मैंने आपको बता दिया है कि मैं कौन से लेवल्स पे बाइंग करूंगा। देख लो ये स्विंग ट्रेड भी मैंने ही डाली थी, अगर तुम लोग को लगता है कि इसके बैक टू बैक ऐसे लेट हो रहे हैं। 91.5 के पे डाली थी स्विंग ट्रेड आइडिया, दोज हु कैन होल्ड फॉर डेज और वीक, कुछ दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हैं कुछ लोग, तो इसको ले लो, बाय कर लो। देखो 95.9 के फाइनल टारगेट था, बट हो गया, हिट हो गया, काफ़ी ज़्यादा बाइंग कराई। पिछले परसों पूरी कवरेज आपको लाइव मिली थी एक न्यूज़ रिपोर्टर की तरह, जैसे वो इलेक्शन पे काम करता है, मैं डम के देश में काम करता हूँ और आप लोग तक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी न्यूज़ पहुँचाता हूँ। तो हाँ, लेट्स समराइज एवरीथिंग। अभी हमारे पास लिक्विडेशन है, एंड वो लिक्विडेशन है 98 के 97 के अराउंड, ठीक, सिंपल सी चीज़ें हैं। और अगर मैं आपको इस पे लेके चलूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स चार्ट है बट समझना इस चार्ट में क्या है। इस चार्ट में हमारे पास एक POC है जिसको हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं, वैल्यू एरिया हाई भी कहते हैं, ठीक। यहाँ पर बहुत सारा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है इस एरिया के अराउंड 96 पॉइंट के, और अगर 1 आवर की जगह इसको कर देते हैं ऑलमोस्ट मिनट्स में 5 मिनट, ठीक है। तो अगर हम 5 मिनट भी करते हैं तो हमें कुछ डेटा देखने को मिलेगा बहुत सारा, जो कि इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम के बेसिस पे। अगर हम वॉल्यूम एनालाइज करते हैं तो हमें बहुत सारा डेटा देखने को मिलेगा। तो वो जो इंपॉर्टेंट एरिया बेसिकली क्या बता रहा है, 96.8 के 97 के अराउंड बहुत सारा वॉल्यूम ट्रेडेड है। तो अगर तो मार्केट उसको तोड़ लेती, 97 98 को तोड़ लेती, तब भी मैं बुलिश नहीं हूँगा। पता है यार, मैं बुलिश नहीं हूँगा उस जगह पे, क्योंकि थोड़ा सा मैं संभल के रहूँगा। देखो ये एरिया था POC 96.5 के 96.4 के, ठीक है। जब तक हम इसको होल्ड कर रहे हैं तो ठीक है, बुलिश है, बट उसके ऊपर भी हम रिजेक्ट कर सकते हैं। बट ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके आसपास मंडरा रहा, तब तक कुछ बुलिश नहीं है। हमें चाहिए कि ये ऑलमोस्ट क्लियर करे कुछ लेवल्स, एटलीस्ट 98 के 99 के को क्लियर करे, तब जाके हम थोड़ा सा बुलिश हो पाएंगे। OI बुलिश हो रहा है,
अगर हम नेट लॉन्ग देखें, मार्केट में 575 मिलियन दिखा रहा है, अगर हम नेट शॉर्ट देखें -652 मिलियन है, तो लॉन्ग्स तो हैं, इंक्रीज तो हो रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को भी हम देख सकते हैं। डेली ओपन हमारा 94.4 के पे हुआ था एंड तब से हम लोग यहाँ पे इसी जगह हैं। वैसे जो डंप आया था इसमें काफ़ी लोग ट्रैप हो रहे हैं 95.3 के अराउंड, और मेरा अनुमान जो रहेगा अभी अगर कि अगर हम 95.9 के को तोड़ते हैं तो 94.7 के जो कि वैल्यू वी पी ओ सी है, हमारी इंपॉर्टेंट वॉल्यूम पी ओ सी है, और डे ओपन जो है 94.5 के जो आज का डे का ओपन था वो, ठीक है। उसके नीचे अगर हम देखें तो वैल्यू हाई 92.45 के है, जिसको मैं मेन देखूंगा एज अ टारगेट। अगर मैं कुछ शॉर्ट बिल्ड करूंगा तो वहां तक टारगेट रखूंगा, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लॉन्ग के लिए मुझे ना एक अच्छी एंट्रीज नहीं मिल रही, साफ बात है। एंट्री मिलेगी तो आप लोग को दिला दूंगा, नहीं मिलेगी तो फिर कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे तब तक, ठीक है। सो दैट्स ऑल, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।